Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are doing well. Today we are going to learn about the types of network. In previous lecture we have learned about the types of network like main two types, wireless और wired. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वायरलेस वो होता है जो बगैर किसी कनेक्शन के ब्लूटूथ, वाईफाई या किसी दूसरे नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट हो जाएं आपस में दो चीज़ें या दो डिवाइसेस। और जो वायर्ड नेटवर्क है, जिस तरह हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है, किसी एक बिल्डिंग में हमने कंप्यूटर्स रखे हुए होते हैं, जैसा कि हमारा स्कूल है, हमारा घर हो गया, या कहीं पे भी कंप्यूटर जो आपस में तारों के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं वो वायर्ड नेटवर्क होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़ाहिर है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू साइज़ है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर था और अब ये अकॉर्डिंग टू साइज़ है। पहले हमने उसकी जो टाइप्स पढ़ी हैं उसमें पढ़ा है कि स्ट्रक्चर इसका कैसे बना हुआ होता है, किस तरह जुड़े हुए होते हैं, कौन सा ऐसा मीडियम होता है जिसने इन दोनों को जोड़ा हुआ होता है। बाय मीडियम कह लें, बाय स्ट्रक्चर कह लें, ठीक हो गया। आज हम पढ़ेंगे इसको बाय साइज़। डेफिनेटली हर जो नेटवर्क होता है वो सेम साइज़ का नहीं होता, तो हम किस तरह मेजर करते हैं कि ये कौन सा साइज़ है, ये कौन सा नेटवर्क है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लार्ज साइज़ है या ये स्मॉल साइज़ है, यानी ये लार्ज एरिया पे वर्क कर रहा है या स्मॉल एरिया पे वर्क कर रहा है। तो हम फ़िलहाल दो मेन टाइप पढ़ेंगे, जैसा कि लैन एंड वैन आपको पेज पे भी नज़र आ रहा होगा। लैन मीन लोकल एरिया नेटवर्क, L स्टैंड फॉर लोकल, A स्टैंड फॉर एरिया एंड N स्टैंड फॉर नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल क्या होता है? लोकेलिटी से निकला है। लोकेलिटी क्या होती है? हमारी लोकेशन जो हमारे इर्द गिर्द होती है, यानी पास की चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं, हम उनको बोलते हैं ये मेरी लोकेलिटी में है, जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, आसानी से हम उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं, वो हमारी लोकेलिटी में होती हैं चीज़ें। तो लोकल मीन्स स्मॉल एंड नियर बाय, लोकल मीन्स स्मॉल एंड नियर बाय, यानी छोटा और करीब। अ लेन connects devices in one place like your school computer lab or the computer in your house. लेन वो होता है कि जैसा कि आपके लैब में एक कंप्यूटर पड़ी हुई है और बाकी जो कंप्यूटर आपके अगर किसी दूसरे भी रूम में आपकी सेम बिल्डिंग में कंप्यूटर जितने भी पड़े हुए हैं उनका कनेक्शन एक मेन कंप्यूटर के साथ है, यानी कि एक मेन कंप्यूटर में जितनी फाइल्स पड़ी हुई हैं वो फाइल्स अगर शेयर की गई हैं उसी सर्वर के थ्रू, जो बहुत स्ट्रॉन्गर है, हमारा फास्टर है और पावरफुल कंप्यूटर है, मेन कंप्यूटर है जिस पे सारे काम चल रहे होते हैं और पास में बाकी भी कंप्यूटर पड़े होते हैं, अगर उस मेन कंप्यूटर से हमें फाइल्स दूसरे कंप्यूटर में शेयर की गई हैं तो वो किस नेटवर्क के तहत की गई होंगी? लेन नेटवर्क की तरफ की वजह से की गई, यानी कि छोटे से फासला जो है तय किया होगा डेटा ने और एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर दिया गया होगा। तो अब जो कंप्यूटर लैब में हमारे स्कूल की जो चार दीवारी में पड़े हुए हैं, स्कूल की बिल्डिंग में पड़े हुए हैं या किसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग में पड़े हुए हैं, एक छोटा सा क्लिनिक है या हॉस्पिटल है, वहाँ जो सिस्टम पड़ा हुआ है जिसका लिंक बाहर के किसी हॉस्पिटल के साथ नहीं है, सिर्फ उसी बिल्डिंग के साथ है, या हमारे घर में कंप्यूटर पड़ा हुआ है, तो वो क्या है जी? वो किस नेटवर्क के तहत काम कर रहा है? वो लैन नेटवर्क के तहत काम कर रहा है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क के तहत काम कर रहा है। अब अगर आप इसकी एग्जांपल दें तो ऑल द कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स इन योर स्कूल लैब आर कनेक्टेड टुगेदर। वो कहते हैं कि तमाम कंप्यूटर आपके स्कूल में या प्रिंटर जो कनेक्टेड हो एक दूसरे से, वो लैन एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। डिड यू गेट माई पॉइंट? हम ये एक एग्जाम्पल देखते हैं कि लेन एरिया नेटवर्क, देखें एक कंप्यूटर हमारे पास पड़ा हुआ है, समझें कि जो
फर्स्ट बेस पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ये हमारे पास मेन कंप्यूटर है, इसका कनेक्शन दूसरे कंप्यूटर के साथ है, ये फाइल शेयर कर रहा है। इसी तरह दूसरा कंप्यूटर तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा फिर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। अब आप इस डायग्राम को देखकर आसानी से लैन नेटवर्क जो है उसकी पहचान कर सकते हैं। लैन क्या है, ये देखें, दो पड़े हुए हैं सर्वर, यानी कि मेन सिस्टम पड़ा हुआ है हमारे पास। दो CPU बड़े बड़े दिखाए गए हैं, क्योंकि बताया गया था कि जो सर्वर होता है वो मजबूत कंप्यूटर होता है और बहुत पावरफुल होता है और ह्यूज साइज़ होता है, लार्जेस्ट होता है या लार्जर होता है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है छोटे कंप्यूटर को, छोटे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन फिर आगे जा रही है, इसी तरह उससे फिर आगे जा रही होती है, और इसी तरह सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। यानी कि ये जो डेटा होता है ये सभी कंप्यूटर में सेम फाइल्स पड़ी हुई होती हैं। हम एक ही किस्म की फ़ाइल को इन जो 4 या 5 कनेक्टेड कंप्यूटर हैं इनमें से किसी भी कंप्यूटर में जाके सर्च कर सकते हैं और वहाँ से हम वो फ़ाइल देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, या हम वहाँ से जाके जो भी हमने काम करना हो प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से आपको लैन नेटवर्क की बाखूबी समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं वैन की तरफ। वैन क्या है जी? वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब होता है वसी, खुला, फैला हुआ। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वाइड मीन स्प्रेड आउट और बिग, फैला हुआ या बड़ा। फैला हुआ या बड़ा नेटवर्क जो होता है वो हमारे पास वैन होता है। इन आ वैन नेटवर्क the devices are connected across the countries, cities or through multiple lanes। अब मल्टीपल लेन्स किस तरह इसमें कनेक्ट होते हैं वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ, लेकिन पहले आप ये समझें कि ये जो वैन नेटवर्क है, या इसको सिर्फ वैन बोलें, ठीक है, वैन और लैन दो नेटवर्क पड़े हैं, दोनों बाय साइज़ पढ़ रहे हैं। पहले हमने बाय स्ट्रक्चर पढ़े हैं, अब हम बाय साइज़ पढ़ रहे हैं। बाय स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था कि वायरलेस और वायर्ड, और बाय साइज़ हम पढ़ रहे हैं वैन और लैन, जस्ट 2 पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, बाकी भी हैं लेकिन हम अभी इसमें 2 पढ़ेंगे। तो इसमें किस तरह ये वैन दिखाया गया है, आपके जो स्क्रीन है उसके ऊपर पिक्चर शो हो रही है, बीच में लिखा हुआ है वैन। अब एक एंटरप्राइज ब्रांच है, यानी कि कहीं पे कोई काम है, कोई बिजनेस हो रहा है, उसका कनेक्शन किसके साथ है? उनके हेड ऑफिस के साथ है। इसी तरह एक सिटी में लाइक इस्लामाबाद में हो रहा है, ठीक है, किसी ब्रांड की शॉप का नाम ले लेते हैं, जैसे कि खाड़ी ब्रांड ले लेते हैं कि उसकी शॉप कहाँ है जी? पिंडी में भी है, इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है, लाहौर में भी है, और मुल्तान में भी है, कोयटा में भी है, पेशावर में भी है, यानी कि 6 मुख्तलिफ शहरों में है और उसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है। ठीक है, अब वहाँ से उनका जो सेम आर्टिकल जाएंगे वो कोयटा में भी होगा, पेशावर में भी होगा, कराची में भी होगा, लाहौर में भी होगा और इस्लामाबाद में भी होगा। और उनका जो डेटा है वो कहाँ पे होगा? उनके हेड ऑफिस इस्लामाबाद में होगा। और जिस तरह स्कूल की मिसाल ले लेते हैं, ठीक है, हमारे रीजन के जितने भी स्कूल हैं, पिंडी रीजन के, इस्लामाबाद रीजन के, पेशावर रीजन के और बहावलपुर रीजन के, इसी तरह कोयटा रीजन के जितने भी स्कूल हैं, सबका डेटा जो है हमारे हेड ऑफिस में होता है, यानी कि हमारे डायरेक्टरेट में होता है। वहाँ से सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल की जा रही होती हैं। तो वो ये एक जो बड़ा नेटवर्क है, यानी कि जो हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, उसको हम वैन कहेंगे। अब देखें, लैन हो गया। अब पेशावर रीजन का जो नेटवर्क है उसको सपोज करते हैं कि वो लैन है, यानी छोटा लोकल एरिया का नेटवर्क है। अब पिंडी रीजन का कहते हैं लोकल एरिया का नेटवर्क, उसमें लोकल एरिया कनेक्ट है। ठीक है, लोकल एरिया लोकल एरिया लोकल एरिया कनेक्ट हो के एक बड़ा एरिया बनाता है, जो कि क्या होता है? मेन एरिया होता है, जिसके कंट्रोल में सारा कुछ होता है, उसको बोलते हैं वैन। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं
सिर्फ इन शहरों की मिसाल लेंगे और एक कंट्री में आप लोग इधर बैठे हुए भी जो है व्हाट्सएप पे कनेक्शन कर रहे होते हैं, या आप किसी भी दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू जो है आप कनेक्ट हो रहे होते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, तो ये सारा जो नेटवर्क है ये वैन में आता है। यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, एक सिटी से दूसरे। मुख्तसर बात ये कि जो बहुत वसी जगह पे फैला हुआ हो, ज़्यादा लंबी जगह पे फैला हुआ हो, जिसका साइज़ बहुत बड़ा हो, वो वैन कहलाता है। ठीक है, W से वाइड, वाइड मीन फैला हुआ। अगर आपको भूल जाए कि वाइड क्या होता है, तो आप लोगों ने क्रिकेट में देखा होगा, जब एक बॉलर बॉल कराता है तो वो बैट से दूर होती है, तो आगे से जो अंपायर है वो साइन दे देता है वाइड बॉल का। इट्स मीन कि वो बॉल फैल गई है, दूर चली गई है बल्ले से, यानी कि जो दूर दूर फैली हुई चीज़ हो उसको वाइड बोलते हैं। अब W से वाइड याद रखना, वाइड क्रिकेट वाला, तो आपको याद आ जाएगा जो बॉल वाइड होती है वो बल्ले से दूर होती है, यानी कि बहुत जगह पे फैला हुआ नेटवर्क वैन कहलाएगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसकी एक एग्जाम्पल ले लें, बैंकिंग सिस्टम इन पाकिस्तान। ठीक है, अब आपने लिखनी है वैन की डेफिनेशन, लैन की डेफिनेशन, इनकी एक एक एग्जाम्पल लिखनी है, और प्लस में आप लोगों ने अगर डायाग्राम आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और फिर कभी नहीं भूलेगा। अब आप लोगों ने ये पेज नंबर 11 पे एक्टिविटी करनी है। ड्रा 2 डिवाइसेस यू यूज़ एट होम दैट कुड बी पार्ट ऑफ अ नेटवर्क। आपने 2 ऐसी डिवाइस अपनी कॉपी पे ड्रा करनी है जिनसे एक नेटवर्क बन रहा हो। ठीक है, नेटवर्क किसका बन रहा होता है? आपके मोबाइल का भी बन रहा होता है वाईफाई से, आपके टीवी का भी बन रहा होता है आपके फ़ोन के साथ, या आपके लैपटॉप का भी आपके किसी दूसरे डिवाइस के साथ बन रहा होता है। तो आपने ये जो मैंने लेन और वेन की पिक्चर इसके अंदर आपको शो करवाई हैं, आपने इसी को देखते हुए, आइडिया लेते हुए 2 कनेक्टेड चीज़ें बना देनी हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।